अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम शाही किले के अंदर मौजूद हैं और शाही किले के अंदर ये बग्गियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी मौजूद हैं और मैं आपको आज सैर करवाऊँगा। पूरे शाही किले की सैर तो नहीं करवा सकूँगा, लेकिन मकसद आज के प्रोग्राम का इंतखाबात के हवाले से अपडेट देना है, तो हम एक तारीख़ी जगह का इंतखाब करते हैं। तो ये मुगलिया दौर का ये एक तोहफ़ा है, 500 साल कदीम ये शाही किला। उससे भी पुरानी इसकी तारीख़ मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ़ मुग़ल जो बादशाह थे अकबर से लेकर बाद तक वो इसकी तामीर में हिस्सा लेते रहे। और इसके बिल्कुल पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ तो महाराजा रंजीत सिंह, उसकी समाधि भी यहीं पे मौजूद है। ये एक बहुत तारीख़ी मुकाम है, एक तरफ बादशाही मस्जिद है, एक तरफ शाही किला है। लाने का मकसद आपको जगह दिखाना है, लेकिन अपने इंतखाबात की तरफ आएँगे। इंतखाबात भी पाकिस्तान में आजकल कुछ ऐसी सूरत हाल से दुचार हैं जैसे बादशाहों के दौर के अंदर साजिशें हुआ करती थी, वो महल्लाती साजिशें जिनका एक हम मुहावराती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आजकल पाकिस्तानी सियासत भी कुछ ऐसे ही है। ये मालूम नहीं पड़ता कि कल किस सियासी जमात के साथ क्या होना है, कौन सी इक़्तिदार में होगी, कौन सी इक़्तिदार से बाहर होगी। मैं इलेक्शंस के हवाले से जब मुख्तलिफ़ लोगों से रिएक्शन लेता हूँ, मुख्तलिफ़ शहरों में जाता हूँ, तो कल एक नौजवान ने मेरे से सवाल किया। मैं वो चाहूँगा कि आज प्रोग्राम में वो इब्तदाइये में आपको वो सवाल बताऊँ। मैंने पूछा कि वोट डालोगे? उसने कहा हाँ डालेंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताएं। मैंने कहा पूछो। उन्होंने कहा कि हम वोट डालेंगे, इलेक्शन होगा, हुकूमत बन जाएगी, किसी की भी बन जाएगी, नून लीग की बन जाए, इमरान की बन जाए, पीपल्स पार्टी की बन जाए, लेकिन ये बताओ कि क्या 2 साल बाद वो हुकूमत रहेगी या चली जाएगी या भेजी जाएगी? अब इसका जवाब मैं नहीं दे पाया, क्योंकि पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जो अपनी मुद्दत इक़्तिदार जो है वो पूरी कर पाया हो। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। और उस नौजवान का ये सवाल था, उसने मुझे कहा कि अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठाना कि हम तो वोट डाल के एक हुकूमत मुंतखब कर देंगे, जो भी होगी, किसी जमात की भी होगी, लेकिन क्या वो 5 साल चलेगी? नहीं चलेगी तो उसे भेजेगा कौन? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। हमें बहसीत कौम, हमारे साबे जो हैसियत लोग हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी पोलिटिकल एलीट है, उसको इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि वो महल्लाती साजिशें जहाँ बेटा बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर देता था, मुगलिया दौर की ये तारीख़ का हिस्सा है हमारी ये साजिशें, वो क्या चीज़ें आज भी जारी रहेंगी? पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो चुका है आज तक, क्या उसी को लेकर आगे चलेंगे कि क्या आने वाले इंतखाबात 8 फरवरी को उसके बाद हमें कोई बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे? हम जमहूरियत का तज़किरा करते हैं कि जमहूरी माशरा बनाना है। जमहूरी माशरे की इब्तिदा सियासी जमातों से होती है। कल जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जहाँ बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया, शायद बहुत गलत फ़ैसला ना हो, लेकिन दुरुस्त तब होगा कि अगर उसी फ़ैसले का इतलाक़ नून लीग के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कर दिया जाए। कोई एक सियासी जमात पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसके अंदर जमहूरियत मौजूद हो। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, छोटा भाई, बड़ा भाई, भतीजा, बारी लगाकर एक ख़ानदान हुकूमत चलाता है। किसी पार्टी के अंदर बशमूल तहरीक इंसाफ, बशमूल PMLN, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, मुंतखब क़यादत नहीं है, बल्कि एक विरासती तरीक़ाकार है। विरासत के तहत वो आगे से आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। तो पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की बुनियादी तौर पर उन्होंने पहले तो स्टे दिया था, फिर उसको कल वो स्टे को वेकेट करते हुए उनका कि हाँ इनका इंतखाब दुरुस्त नहीं था, इनका बल्ले का निशान ख़त्म। अब उसका लामुहल्ला नुकसान क्या है? पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। गौर खान ने आज कहा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें रिलीफ नहीं देती तो उनके 227 रिज़र्व सीटें वो ख़त्म हो गई। 850 जो उनके कैंडिडेट्स मैदान में उतरेंगे वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इलेक्शन के बाद उनमें से जितने कामयाब होंगे लार्जली वो लोटे बन जाएंगे। जहाँ जिस पार्टी को मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरत होगी, मरकज़ में उनके MNA उस तरफ चले जाएंगे। जिस सूबे में जिसकी तादाद कम होगी, उस सूबे के अंदर उसकी तादाद पूरी करने के लिए उसके बंदे उधर चले जाएंगे। तो यहाँ नवाज़ शरीफ की एक ज़िम्मेदारी है, नवाज़ शरीफ की ज़िम्मेदारी है, आसिफ अली ज़रदारी की ज़िम्मेदारी है। नवाज़ शरीफ को जिस तरीके से पनामा वाले इशू के ऊपर इक़्तिदार से निकाला गया था, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की अदलिया का जो गठजोड़ था, क्या नवाज़ शरीफ को सबक सीख के बड़े सियासतदान की हैसियत इख्तियार करते हुए यहाँ रोल अदा नहीं करना चाहिए कि हम वो गलतियाँ जो पिछले 10, 15, 20 साल से 75 साल से दोहरा रहे हैं, अब उसके ख़ात्मे का वक्त आ गया है और हम इससे आगे बढ़ें। पाकिस्तानी जो यूथ है जो हमसे सवाल करती है, उसको मायूसी ना दें, नाउमीदी ना दें, बल्कि उम्मीद की एक किरण दें, एक ऐसा रास्ता दें
जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, मजबूती की तरफ लेकर जाए, और उस रास्ते के ऊपर चल कर हम एक पाकिस्तान की ऐसी मजबूत मईशत और एक ऐसा मजबूत माशरा तश्कील दे पाएँ जहाँ लोगों का यकीन हो कि यहाँ फ्यूचर है हमारा। हम ब्रेन ड्रेन का तस्करा करते हैं ना, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ से मास्टर्स करके, कंप्यूटर की डिग्रियाँ करके, डॉक्टर बन के पूरी दुनिया का रुख करते हैं, हम मजदूरियाँ करते हैं। ये लैक ऑफ ट्रस्ट, ये अदम इतमादी इसलिए है कि यहाँ पर हमारा निज़ाम जो है उसके ऊपर से लोगों का इतमाद उठता जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 621F का भी फैसला लगा हुआ है, वो भी नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी है। ताहयात किसी को नाहिल करार दे देना और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इख्तियार देना कि वो किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सादिक और अमीन, हम इंसान इस काबिल है नहीं है कि वो एक ही हस्ती थी सादिक और अमीन, हम उस काबिल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को इख्तियार दे देना, वो भी नाइंसाफ़ी थी। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो भी नाइंसाफ़ी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले के अंदर जो नैब की 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको 10 साल कर दिया है। अब कोई असूल तो बना लें। वो मोम की नाक है, दिल आता है तो इधर मोड़ देते हैं, दिल आता है तो इधर मोड़ देते हैं, मुल्क ऐसे आगे नहीं चलेगा। 8 फरवरी को ऐसा इलेक्शन कराएं जिसके ऊपर ये मेरे दाएं बाएं जितने लोग खड़े हैं उनका भरोसा हो, इनके वोट की ताकत से इक़्तिदार में जो आए वो 5 साल पूरे करे, अच्छा काम करे तो मुंतखब हो जाए, बुरा काम करे तो आउट हो जाए। ये तरीक़ाकार है। पाइड ने एक किताब जारी की है, उस पाइड की किताब के अंदर 4-5 बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस हैं, मैं जो हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो 5 साल की मुद्दत, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पूरा जो मुआशरा है ना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे लोग, उनकी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा है 5 साल की मुद्दत। तो असम्बलियों की मुद्दत 4 साल करने की तजवीज़ उन्होंने दी है, बहुत अच्छी तजवीज़ है। दूसरी एक बड़ी अहम तजवीज़ है कि एक कैंडिडेट 6-6 सीटों से इलेक्शन लड़ता है, 6-6 सीटों से, और 6 के बाद एक से वो रखता है, बाकियों के ऊपर बाई इलेक्शन होता है। क्यों भाई? तो एक से ज़्यादा सीट से इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए। अगर आपने एक की बजाय दूसरी सीट का उसको इजाज़त देनी है मैक्सिमम, तो फिर उससे फुल कॉस्ट रिकवरी करनी चाहिए इलेक्शन की। हम अपने टैक्स पेयर्स का पैसा उसकी इस अयाशी के ऊपर क्यों दे कि वो 6 सीटों से इलेक्शन लड़े, उसमें से एक रख के 5 छोड़ दे और 5 पे दोबारा इलेक्शन हो। तो एक सीट से ज़्यादा या तो पाबंदी लगाएं या उसे फुल कॉस्ट रिकवरी करें सेकंड सीट की, और 2 से ज़्यादा इजाज़त न दें। कुछ बुनियादी इस्लाहात करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और पार्लिमान को मजबूत करें, अदलिया अपना रोल अदा करे, और अदलिया सिर्फ वही रोल अदा करे जो उसको आईन पाकिस्तान ने, कानून ने दिया है। आइन रिक्रिएट ना करे जैसे 63A के फैसले में किया था, उससे बहरान बढ़ते हैं। तो मैं इस वक्त एक बग्गी में बैठा हूँ, ये लोगों को सैर करवाते हैं। ये मालूम नहीं मेरे से आगे घोड़ा चलाया जाएगा कि नहीं चलाते हैं, देखते हैं आगे अगर लेके चलते हैं। आजकल मैं घोड़ों की सैर करता हूँ। ये बच्चे को बाद में बिठाते हैं, थोड़ा सा सैर करवाते हैं लोगों। चलो भाई चलो चलो, ये चलो भाई चलो, ले जी। ये राइट साइड के ऊपर मेरे ये महाराजा रंजीत सिंह, उसकी समाधि है। और यहाँ भी लोग आते हैं, पीछे किले के अंदर भी आते हैं, इधर बादशाही मस्जिद भी है। तो मैं पहले तो आपको घोड़ों के नाच दिखाता रहूँ और ढोल बजाता रहूँ, आज मैं खुद घोड़ा चला रहा हूँ। मुझे लगता है ये बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी प्रोग्राम के साथ साथ मुझे ये काम जो है ना सैर व सियाहत वाला, टूरिज़म वाला, वो भी करना चाहिए लोगों को पाकिस्तान की सैर दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ये मुझे लगता है ये मैं काम कर सकता हूँ, लोगों को यहाँ टूरिज़म करवा सकता हूँ मैं। ले जनाब, हम आपको लेके जा रहे हैं जी शाही किले के पिछली तरफ। इधर साइड पे एक फूड स्ट्रीट भी बनी हुई है, इसलिए लोग काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी मौजूद है। और यहाँ मुझे लगता है थोड़ा तजर्बा अपना कम कर देना चाहिए, क्योंकि पैदल अगर बच्चा के सामने आ रहा हुआ तो मैं अभी तजर्बाती ड्राइवर हूँ। बस मेरा ख्याल है यहाँ रोकते हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका।